नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा एक खास बुलेटिन बुलियन मीटर। तो एक बार फिर घरेलू और विदेशी बाजार में आज सोने ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एमसीएक्स पर सोने ने 89,014 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। वहीं विदेशी बाजार में भी अगर बात करें, स्पॉट गोल्ड का जो भाव है $3,037 प्रति ऑन्स के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, गुड रिटर्न्स के डाटा के हिसाब से 24 कैरेट गोल्ड जो है 440 रुपये बढ़कर, जो 10 ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 90,000 के लेवल को यहाँ पर छू गया है। 90,000 का लेवल इसने स्तर को यहाँ पर छू लिया है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की बात करें यहाँ पर, उसमें भी 400 रुपये की बढ़त बनती हुई दिखी और 82,900 के आसपास यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखा है। यानी कि बम्पर तेजी गोल्ड में देखने को मिल रही है। ऐसे में कई जरूरी सवाल हैं निवेशक के नजरिए से यहाँ पे। तो देखिए, गोल्ड का आखिर क्या करके मानेगा, क्या स्थिति देखने को मिल सकती है आगे गोल्ड में। क्या गोल्ड में बड़े बुल रन की तैयारी हो रही है, जो ये बुल रन चल रहा है, आगे और बड़ी पिक्चर देखने को मिल सकती है। ट्रेडर्स और निवेशकों के लिहाज से सोने और चांदी का आउटलुक क्या रहेगा और इसमें ट्रेडिंग को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए, तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस प्लेटफॉर्म पर। जी नमस्ते आपको और सारे व्यूअर्स को। और जिस तरीके की तेजी आ रही है और फेड की अहम बैठक है आज, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक वॉलेटाइल डे हो सकता है आज के लिए। बिल्कुल मैम, और उसी चीज को लेकर हम एक एक करके आपसे सब चीजें समझेंगे और अपने व्यूअर्स को भी समझाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला सवाल कि सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, आपके हिसाब से ये बुल रन जारी रहने वाला है क्या अभी? जी हर्ष, मुझे लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। पहली बार क्या हुआ था कि जब ट्रम्प पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, उनका सिर्फ चाइना से था। अब तो वो चाइना है, कनाडा है, मैक्सिको, वो ब्रिक्स की बातें करते हैं, वो इंडिया की बातें करते हैं, और रेसिप्रोकल टैरिफ तो एंटायर वर्ल्ड पे है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। और जितना भी ट्रेड रिलेशन है, ये 2025 जाना जाएगा उसको बदलने के लिए। और देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट का, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन अपनी जगह है, और ट्रेड डिस्प्यूट्स की वजह से, टैरिफ वॉर की वजह से ये जो इन्फ्लेशन है ये हायर साइड रहने की उम्मीद है। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी अपनी जगह है। तो मेरे ख्याल से जितना कॉकटेल ऑफ फैक्टर्स है ये पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। और इक्विटी मार्केट जो इसके राइवल्स होते थे, इक्विटी मार्केट, बिटकॉइन, डॉलर इंडेक्स, ये सारे अभी टूटे हुए हैं। तो जितनी भी सेफ हेवन बाइंग है, पहले क्या होता था कि बॉन्ड में चला जाता था, डॉलर इंडेक्स में जाता था, लेकिन अभी ये गोल्ड में जा रहा है। और एलबीएमए से जिस तरीके से इन्वेंट्रीज जा रही हैं, फिजिकल डिलीवरी हो रही है कॉमिक्स में, वो अपने आप में बता रहा है कि कितना बड़ा गोल्ड रश है और सिल्वर रश है। सिल्वर की भी फिजिकल वो डिलीवरी ले रहे हैं। तो एक बड़ा संदेहास्पद यहाँ पे माहौल बना हुआ है। इकोनॉमी फ्रेजाइल है। सेंट्रल बैंक ने लगातार 3 साल 1,000 टन से ऊपर का सोना खरीदा है हर्ष, जबकि आप जानते हैं कि कुछ डिकेड पहले या 15 साल पहले वो नेट सेलर होते थे, अब वो नेट बायर है। नेट बायर है तो साधारण क्वांटिटी नहीं, 1,000 टन से ऊपर का वो सोना पिछले 3 सालों से खरीद रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक से लेके रिटेलर्स सबको वहां पे सेफ हेवन बाइंग दिख रही है और साथ में रिटर्न भी दिख रहा है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया, हर एक बारीकी का आपने पूरे अच्छे से विश्लेषण किया और बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप देखिए, डॉलर इंडेक्स की बात कर लें, यहाँ पर जो निवेशक थे वो फोकस करते थे, बॉन्ड बाजार में फोकस करते थे, खास तौर पे शेयर मार्केट में यहाँ पर फॉलो किया जाता था, फोकस किया जाता था निवेशकों ने। लेकिन तमाम इन सब ने यहाँ पे जो रिटर्न के मामले में एकदम फ्लैट प्रदर्शन दिखाने को मिला। और खासकर शेयर मार्केट की बात करें तो एकदम जो पैसा था निवेशकों का नीचे घुस गया, और उसके बदले में यहाँ पर जो निकल कर उभर कर आया वो गोल्ड बाजार निकल कर आया, कमोडिटीज बाजार निकल कर आया, सिल्वर निकल कर आया, जिसके वजह से निवेशक यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश है और जबरदस्त डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम, एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ है, ये बताइए, क्योंकि आपने ये तो समझा दिया कि दुनिया भर के बैंक जो है यहाँ पे जबरदस्त तरीके से सोने में खरीदारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो भी खरीदारी जारी रखेंगे यहाँ पर आने वाले दिनों के लिए भी? और सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है वो यहाँ पे जारी रह सकती है, और उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि करेंसी मार्केट यहाँ पे फ्रेजाइल है, इकोनॉमी में एक वीकनेस है।
और जितने भी आप हर्ष देखेंगे कि जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं वो जीडीपी का डाउनवर्ड रिवीजन कर रही है, यानी कि जितना भी उन्होंने 2025 से शुरुआत से पहले उन अपना जीडीपी को प्रेडिक्ट करा था, एस्टिमेट करा था, अब वो डाउनवर्ड रिवीजन में जा रहे हैं। तो पीएमआई आपको कम हो रहा है, इन्फ्लेशन हायर साइड पे है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हायर साइड है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें 2025 में इसको बूस्टअप करेंगी, इसके डिमांड को। और सेंट्रल बैंक्स जो है वो यहाँ पे सोना खरीदता रहेगा, जारी रखेगा। और यहाँ पे आपको दिक्कत है कि इंटरेस्ट रेट भी कट हो रहा है। और हर्ष, एक चीज बताना चाहूंगी, जितना हमारा सेंट्रल बैंक्स के एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू खरीदारी नहीं हो रही है, अगर चाइना में आप देखें तो अनऑफिशियल चैनल से उससे ज्यादा मल्टीपल टाइम्स, 5 टाइम्स से भी ज्यादा जो सोना है वो खरीदा जा रहा है। तो जो ऑफिशियल चैनल से खरीदा जा रहा है और जो डेटा वो दिखा रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा। जो एक्चुअल चाइना में सोना जा रहा है और जो ऑफिशियली दिखा रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है। इन सब चीजों से लग रहा है कि एक जो गोल्ड रश है वो यहाँ पे जारी ही रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर। और देखिए मैम ने जो समझाया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई। और आप देखिए हमारे पास व्यूअर के भी सवाल आ रहे हैं। क्या सवाल आ रहे हैं? स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ। मैं 1 साल का रिटर्न आपको बताता हूँ। निफ्टी ने सिर्फ 5% दिया है रिटर्न 1 साल के अंदर, और वो भी सिर्फ 2 दिन का। अगर 3 दिन का आप जोड़ देना तो वो इसमें और प्लस हो जा रहा है। इसी वजह से 5%, 4.5% दिखा रहा है। वहीं गोल्ड का अगर आप 1 साल का रिटर्न आप देख लेना तो करीब करीब 40% के आसपास है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की बम्पर रैली यहाँ पर देखने को मिली है। एक और सवाल है मैम यहाँ पर, टैरिफ वॉर को लेकर निवेशकों के बीच यहाँ पे एक डर जो है वो बढ़ता दिखा है यहाँ पर। ऊपर से फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजे आने से पहले भी बाजार जो है थोड़ा सा एक, अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करें तो वो तो यहाँ पे एक सतर्कता दिख रही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा अपने सोने वाला जो कमोडिटी बाजार है वहाँ पर एक तेजी देखने को मिल रही है। फेड ने पहले ही 2025 में 2 बार कटौती की गाइडेंस की थी। अब यहाँ पर सितंबर में पहली कटौती होने की उम्मीद जताई जा रही है। आप पूरे इस घटनाक्रम को, फेड की बैठक को कैसे देख रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होता हुआ दिख सकता है? जी हर्ष, ये आपने बहुत अच्छे से बताया डिटेल में। और अब परिस्थिति बड़ी चेंज हो गई है हर्ष। जिस तरीके से 30 दिनों का यहाँ पे सीज फायर हुआ है यूएस और रशिया के बीच में, और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अटैक नहीं करेंगे। अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता तो गोल्ड आज गिरा होता, लेकिन आज गोल्ड फिर भी तेजी दिखा रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता, आपने कहा कि सितंबर। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हो गया है, लेकिन फिर से हम लोग मैम के साथ जुड़ेंगे और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गोल्ड पर यहाँ पर जिस तरीके फेड का फैसला आ सकता है तो वो किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा। चांदी को लेकर क्या माहौल है, मूड माहौल। और एक बार मुझे लगता है मैम यहाँ पे वापस जुड़ गई हैं, वो मेरी टीम मुझे बता देगी। तो अभी फिलहाल नहीं जुड़ी है, मुझे लगता है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, लेकिन बम्पर तेजी मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड में देखने को मिल रही है। और वंदना मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम बताइए, आप क्या कहते हैं, फेड के फैसले का क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है? जी हर्ष, मैं ये बोल रही थी कि फेड ने यहाँ पे कहा है कि वो सितंबर से पहले नहीं बढ़ा सकते। इसके बावजूद आप देखिए सोना बढ़ रहा है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता था। पिछले 2 डिकेड से मैं इस मार्केट को ट्रैक कर रही हूँ। लेकिन आज क्या हो सकता है कि ये तो पता है कि अनचेंज रहेगा, वो आगे के लिए क्या स्टेटमेंट देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मुझे लग रहा है कि इस पे वो 2 चीजों पे ध्यान देंगे, एक अनप्लॉयमेंट पे ध्यान देंगे और एक वो इन्फ्लेशन पे ध्यान देंगे। इन्फ्लेशन जब तक, अभी इन्फ्लेशन फिर से बढ़ा है यूएस में, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे स्टेबल है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ते हुए में वो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इंडिकेशन देंगे कि यहाँ पे रेट कट होगा। लेकिन गोल्ड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता भी है तो हो सकता है कि 20 से $25 का एक फॉल आता हुआ हम आज के दिन में देखें। वो भी कल के मार्केट में ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि लेट नाइट यहाँ पे मीटिंग के आउटकम्स आएंगे। तो कल के मार्केट में हो सकता है कि हम हल्का सा करेक्शन देखें, लेकिन वो भी करेक्शन अगर कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आता है और वो बोले कि 2 से 3 रेट कट हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि अगेन गोल्ड आगे बढ़ेगा। तो रीजन हो नहीं हो, गोल्ड अपना रीजन ढूंढ लेता है आगे बढ़ने का। और जितनी भी ये जो रैली आ रही है ये वर्टिकल रैली है हर्ष, और ये वर्टिकल रैली आ रही है विद वॉल्यूम आ रही है। ये एक बिल्कुल। बड़ी बात है, विद वॉल्यूम आ रही है। अमूमन क्या होता है जब स्पेकुलेटिव बाइंग या सेलिंग होती है, वॉल्यूम थिन हो जाता है, ओपन इंटरेस्ट थिन हो जाता है। यहाँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बढ़ते वॉल्यूम के साथ गोल्ड का बढ़ना मुझे लग रहा है कि एक स्टेबल ट्रेंड है और आज की बैठक में अनचेंज रहने की उम्मीद है। और मुझे लग रहा है इसके बावजूद गोल्ड में हो सकता है कि यहाँ पे हम $10-12 का और अपसाइड जो आता हुआ देखें। अगर कोई बेयरिश सेंटिमेंट्स यहाँ पे आता है, स्टेटमेंट आता है, तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं लेगा। एक बारी आपको अगर डाउन साइड लेता भी है तो नीचे में 20
$20-25 तक का फॉल आ सकता है। और लेवल वाइज अगर मैं बोलूं तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे हम 3000 तक का लेवल आता हुआ देखें। उससे ज्यादा का फॉल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी $3150 के करीब काफी ज्यादा ओआई खड़ा है। तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि $3100 से लेके 3150 को यहाँ पे टारगेट कर सकते जी हैं। बिल्कुल। यहाँ पे और डविश अगर स्टांस रहता भी है तो भी सपोर्ट करेगा, तो हर तरीके से यहाँ पे सपोर्ट गोल्ड में होता हुआ दिखेगा। मैम मैं चांदी पर आऊँ उससे पहले लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक साल की हम लोग बात कर लेते हैं। एक साल के हिसाब से आपको गोल्ड पर किस तरीके का आउटलुक दिख रहा है, कौन से लेवल्स दिख सकते हैं एक साल में? और बहुत मुझे लग रहा है कि 14-15% तो मैंने कल कैलकुलेट किया था कि कॉमिक्स में बढ़ा है। जी हमारी मार्केट में 18% है, क्योंकि हमारा 2-3% आईएनआर भी डिप्रिशिएट हुआ है। आईएनआर में अगर डिप्रिशिएशन को यहाँ पे हम रख ले कि 2-2.5% यहाँ पे और डिप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि 90 के यहाँ पे एक एस्टिमेट है। तो मेरे ख्याल से अगर 90 आईएनआर चला जाए और यहाँ पे हम $3150 का अगर हम गोल्ड को आता हुआ देखें, तो बिल्कुल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से गोल्ड को 2025 में हम लोग 93,000 तक आता हुआ देख सकते हैं। अरे वाह मैम, ये 93,000। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जी इसमें हम लोगों ने अपना कोई मतलब वो नहीं देखा, टेक्निकल चार्ट्स है। नहीं बिल्कुल मैम, गिवन वो ऑब्वियस सी जी बात है। आप बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से जो डाटा बता रहे हैं उसमें तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स अंदर भी काम करते हैं। जब भू राजनीतिक चीज़ें चेंज होती है तो वो भी असर डालते हैं। लेकिन अभी जो मैम ने बताया वो 93,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अभी 90,000 है। तो यानी कि सोने के निवेशकों की चांदी हो सकती है, ये हम लोग कह सकते हैं आने वाले दिनों में। अच्छा मैम, चांदी की हम लोग बात कर लेते हैं कि चांदी में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, इस पर क्या नजरिया रहेगा आपका? चांदी ने हमेशा मैंने मतलब बोला भी है बोनस में कि चांदी जो है आउट परफॉर्म करेगी। चांदी में लेकिन जब भी मैं बोलती हूँ ना तो मैं डिस्क्लेमर लगा के बोलती हूँ, चांदी ऐसी कमोडिटी है जो बड़ी तेजी दिखाती है और उतना ही शार्पली एक डाउन साइड देती है ये कमोडिटी। इस बार उतना शार्प डाउन साइड आता हुआ हम नहीं देखे, क्योंकि इसके पीछे स्टेबल फंडामेंटल है। फोटोवोल्टाइक की काफी डिमांड बढ़ी है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ा है। पिछले 3 सालों से प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल स्टेडी है, मतलब दायरे में है। लेकिन यहाँ पे डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। एटीएफ का डिमांड आपको बढ़ा है, और मैं बता दूं कहाँ बढ़ा है, बाहर की मार्केट में अभी बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन एशियन मार्केट और कनाडा में एटीएफ डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। और तीसरा कारण ये है कि मैक्सिको, जिसपे ये 25% की टैरिफ लगाने की ये बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब, वहां से बहुत ज्यादा चांदी जो है वो यूएस जाता है। तो टैरिफ का डर और इंडस्ट्रियल डिमांड, कम प्रोडक्शन, ईटीएफ की बाइंग, ये 4 कारण है जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि चांदी इस बार $36.8 से लेके $38 कॉमिक्स जा सकता है। हमारी मार्केट की बात की जाए तो मैं 1,05,000 तो महीने भर का टारगेट मैं देना चाहूंगी। लेकिन अगर 2025 की बात करेंगे आप हर्ष, तो आप लगा लीजिए कि 1,12,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। तो इसमें आप बने रहिए। लेकिन बहुत बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि आपको लग रहा है कि मैंने तो 95,000 पे करा था, 1,05,000 आ गया, जी 10,000 का मिल रहा है, वहां से निकल जाइए। क्योंकि ये कमोडिटी, ये ऐसी कमोडिटी है जिसने 76,000 के बाद 32,000 का भी लेवल देखा है। हाईली वॉलेटाइल है बेसिकली मैम। जी 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 बिल्कुल, और व्यूअर्स को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैम ने एक महीने के हिसाब से बताया 1,05,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और साल भर के हिसाब से 1,12,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर भी दिया है, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल है ये कमोडिटी, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और बहुत सोच समझ के यहाँ पर निवेश करना चाहिए। अब मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सोने और चांदी के ट्रेडिंग कॉल्स को लेकर आप बता दीजिए, क्योंकि दर्शक उसका भी इंतजार